यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब आतंक से मुक्ति पा रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है तथा घाटी में सुरक्षा एवं शांति का एक नया वातावरण मिल गया है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने शुक्रवार शाम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों पर 38 पन्नों की एक रिपोर्ट एक राष्ट्र एक कानून एक प्रतीक का सपना पूरा हुआ टाइटल से जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद अलगाववादियों का समर्थन आधार कम हो रहा है, सरकारी खर्च पर हुर्रियत नेताओं को दी गई सुरक्षा वापस ले ली गई है और अलगाववादियों के 82 बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं। आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है तथा घाटी में शांति और सुरक्षा का एक नया वातावरण मिल गया है। रिपोर्ट में शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट है जिसमें कहा गया था, इससे पहले देश के लिए बनाई गई अधिकांश योजनाओं और कानूनों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर शब्दों का उल्लेख किया गया था। अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। शांति और विकास के जिस पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उसने नए उद्योगों का मार्ग प्रशस्त किया है। आज जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान दे रहा है। एक अन्य कोट में प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और उत्पीड़ित लोगों का उल्लेख किया है। आज जम्मू और कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, दलितों, कमजोर लोगों, उत्पीड़ितों और वंचितों के कल्याण या लोगों के वैधानिक और बुनियादी अधिकारों के बारे में हमारी सरकार यूटी की बेहतरी के लिए निर्णय ले रही है। जम्मू कश्मीर की एक महान विरासत है और यहाँ के लोग इसे मजबूत बनाने के लिए नए तरीकों को अपनाने के साथ साथ सुझाव भी दे रहे हैं। ये कहते हुए कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग भी कहा जाता है, देश के बाकी हिस्सों के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। MHA की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के दर्द को मिटा दिया है, जो दशकों से विकास की दौड़ में पिछड़ रहे थे, लेकिन अब विकास की नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की दूरदर्शिता के चलते आज कश्मीर भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन स्थलों के रूप में विकास के लिए स्थानों की पहचान की जा रही है। हिमालय की कुल 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिनमें से 15 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। MHA की रिपोर्ट में साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले पर एक विशेष चैप्टर है जिसका टाइटल है पुलवामा, हर हाथ में पेंसिल। पुलवामा ये उल्लेख किया जा सकता है कि एक वक्त में आतंकवाद का केंद्र था और 14 जनवरी 2019 को वहां हमला हुआ, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके कारण पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में भारतीय हवाई हमले हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। पुलवामा का नाम अब 14 फरवरी 2019 के आतंकवादी हमले की छवि नहीं बनाएगा। इसके बजाय ये एक नए भारत की तस्वीर पेश करेगा। केंद्र सरकार की पहल पर पुलवामा के ऊखू गांव को पेंसिल वाला गांव का टैग दिया जा रहा है। इसलिए पुलवामा अब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की वर्णमाला सीखने वाली पेंसिल के गांव के रूप में जाना जाएगा। कहीं भी पेंसिल चलाने वाले हाथों ने देश का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पेंसिल का निर्माण कहाँ हुआ और उन तक पहुंचा। ये सुखद तथ्य है कि भारत में 90% पेंसिलें उसी पुलवामा में तैयार की जाती हैं। MHA रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि कैसे कश्मीर दशकों से मुख्य धारा से दूर था, क्योंकि तत्कालीन राज्य के साथ देश के अन्य राज्यों से अलग व्यवहार किया जाता था और कहा गया कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद कई केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए। इसने पिछले 2 वर्षों के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किए गए विकास कार्यों की श्रृंखला को भी लिस्टेड किया है और 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक पैकेज का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे औद्योगिक क्रांति और नौकरियों का सृजन होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के हर गांव को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। इस क्षेत्र के गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। हर गांव में सड़क और हर घर में पानी पहुंचाने का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में स्थानीय शासन को मजबूत करने से इसके विकास में और तेजी आएगी। 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को 2020 व 2021 के दौरान क्रमशः 30,757 करोड़ और 5,959 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। PMGSY की प्रमुख योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 5,300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 13,732 करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 80,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विकास पैकेज में से सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जम्मू कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपए के 53 प्रोजेक्ट्स और लद्दाख में 21,441 करोड़ रुपए के 9 प्रोजेक्ट्स प्रगति पर हैं।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।